Hello students, let's start our question number 4 from exercise 11.5 of chapter 11 algebra. So in this question it is given that complete the table and by inspection of the table find the solution to the equation m plus 10 is equals to 16. ये एक टेबल है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको आपको कंप्लीट करना है बाय पुटिंग द वैल्यूज विच आर गिवन हियर. ठीक है, यहाँ से आप ये जो वैल्यूज़ हैं इन सबको एक एक करके आप यहाँ m की जगह पे रखोगे और जो आंसर आएगा वो आप यहाँ पर लिखोगे. ठीक है, तो टेबल में कैसे दिया है, ये हो गई m की वैल्यूज़. जैसे कि जब आपका m इज इक्वल्स टू होगा 1 तब ये m प्लस 10 कितना होगा, तो m की जगह पे अगर आप 1 रखोगे तो 1 प्लस 10 कितना आएगा 11. सिमिलरली जब आप m को 2 रखोगे तो 2 प्लस 10 12. 3 रखोगे तो 3 प्लस 10 13. m को 4 रखोगे तो 4 प्लस 10 14. और जब 5 रखोगे तब 5 प्लस 10 15. m इज इक्वल्स टू 6, 6 प्लस 10 16. 7, 7 प्लस 10 17. और 8 प्लस 10 18. और 9 प्लस 10 19. और m की वैल्यू जब 10 रखेंगे 10 प्लस 10 20. तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कौन कर रहा है, सोल्यूशन क्या वैल्यू है इसके लिए. मैंने बोला था सोल्यूशन किसे कहते हैं, जब LHS इज इक्वल्स टू RHS हो जाए, है ना. यानी कि LHS में भी हमें 16 चाहिए, तो हम टेबल में ढूंढेंगे हमारा 16 कब आया, तो 16 आया है यहाँ पर. यानी कि जब m इज इक्वल्स टू हम रखेंगे 6 तब हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, m इज इक्वल्स टू 6 जो है वो सोल्यूशन है, इज द सोल्यूशन. ठीक है, ऑफ दिस इक्वेशन. तो अगेन वन मोर इजी क्वेश्चन, राइट. चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट कर लेते हैं. मैंने सारे क्वेश्चंस लिख रखे हैं. इसमें जो इक्वेशन दिया है वो है 5t इज इक्वल्स टू 35. यानी कि LHS में हमें कितना चाहिए 35. ठीक है, तो जिस वैल्यू को पुट करके LHS में 35 आ जाए, यानी कि इस टेबल में 35 आ जाए, वही सोल्यूशन होगा हमारे इस पूरे इक्वेशन का. तो जब हम t की वैल्यू 3 रखेंगे इसमें, तो जब t की वैल्यू 3 रखेंगे तो 5 इंटू 3 है ना, 5 इंटू 3 तो कितना आ जाएगा 15. फिर जब t की वैल्यू 4 रखेंगे तो 5 इंटू 4 कितना आ जाएगा. ठीक है, ऐसे ही 5 की t की वैल्यू 5 रखेंगे तो 5 5 ज़ा 25. t की वैल्यू 6 रखेंगे तो 5 6 ज़ा 30. फिर t की वैल्यू 7 रखेंगे तो 7 5 ज़ा 35. 8 रख दो 40. 9 रख दो. अब देखो आपको पता चल गया होगा इस टेबल में ना एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, कोई सोल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है ना, ये देखो आप एक पैटर्न है जो कि कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है. तो इसमें भी आप देखना जब हम वैल्यू पुट करेंगे ना तो वो भी पैटर्न ही बनेगा, वो भी कंटिन्यूअसली असेंडिंग में जा रहा है. सेम यहाँ पर देखो ये एक पैटर्न है, 3 4 5 6 कंटिन्यू जा रहा है. तो यहाँ पर भी सिंस की ये मल्टीप्लिकेशन का है तो ये भी एक पैटर्न है, 15 20 25 30. तो ये क्या 5 का टेबल हो गया है ना. तो अब मैं इसको बिना सॉल्व किए भी कर सकती हूँ. ये 50 हो जाएगा, ये 55, आगे 60, फिर 65, फिर 70, ऐसे सो ऑन चलता रहेगा. तो हमें जो चाहिए था वो है सोल्यूशन, और हमारा सोल्यूशन कहाँ है, यहाँ है. कब आया ये, जब t की वैल्यू 7 होगा तब ये हमारा सोल्यूशन बनेगा इक्वेशन का. यानी कि t इज इक्वल्स टू 7 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. फाइन. तो चलो अब सी पार्ट पे चलते हैं. सी पार्ट में इक्वेशन दिया हुआ है z/3 इज इक्वल्स टू 4. तो ये है z/3 और ये है z की वैल्यूज़. ठीक है, और बुक में ये दोनों सॉल्व करके दिया है बच्चों को समझने के लिए कि हमें ऐसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर को लिखना है. ये मैंने बुक से थोड़ा सा रॉन्ग क्वेश्चन कॉपी कर लिया था, ये ब्लॉक छूट गया था, इसलिए कट करके फिर जो नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ लिख दिया. ठीक है, इसमें क्या किया है, आंसर्स को मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा है. तो नो प्रॉब्लम. अब हमें z की वैल्यू क्या पुट करनी है 11. तो देखो 11/3 जब आप करते हो 11/3 तो आंसर क्या आता है 3 3 ज़ा 9. कितना बचा 2/3.
तो नेक्स्ट आंसर हमारा क्या आ गया, 3 इंटू 2/3। फिर 12 जब रखेंगे तो 3 से 12 डिवाइड हो जाता है ना, 3 4 ज़ा 12 होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। ठीक, फिर 13 रखेंगे तो 13/3 जब, तो 3 4 ज़ा होता है 12 प्लस 1 13 हो गया, तो 1 और अपॉन में 3। ठीक है, तो देखो मैंने बोला था ना कि हर एक क्वेश्चन में क्या चल रहा है, पैटर्न चल रहा है। देखो 2 इंटू 2/3, फिर हो गया 3, फिर 3 इंटू 1/3 और 3 इंटू 2/3, फिर हो गया 4। तो 4 इंटू 1/3। अब नेक्स्ट वाला कौन गेस करेगा, मैं गेस करके बताती हूँ कि ये क्या आएगा बिना डिवीज़न को किए। 4 इंटू 2/3 आएगा, फिर आएगा 5, फिर आएगा 5 इंटू 1/3 और फिर यहाँ पर 5 इंटू 2/3, फिर आएगा 6। देखा कितना इजी है ना, ये होती हैं ट्रिक्स और ये है पैटर्न। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करके करोगे तो ये सब आपको समझ आ जाएगा। देखो 3 4 ज़ा 12 प्लस 2 होता है 40, तो हो गया ना 4 इंटू 2/3, और 3 5 ज़ा होता है 15, तो क्लियर ये 5 आ गया। और फिर क्या है, जब 16/3 करोगे तो क्या आएगा, 3 5 ज़ा 15 होता है, तो 1 बचा, तो 5 इंटू 1/3। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारे पैटर्न की बात। अच्छा, हमें आंसर क्या निकालना था, हमें निकालना था इस इक्वेशन का सोल्यूशन। क्या आना चाहिए था, LHS में 4, क्योंकि RHS में 4 है। तो LHS में 4 कब आया, जब इसकी वैल्यू क्या है 12 है, यानी कि व्हेन Z इज 12 इट इज़ द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, सिंपल था। चलो अब हम लोग नेक्स्ट और लास्ट पार्ट कर लेते हैं अपने क्वेश्चन का। इसमें दिया है इक्वेशन m-7 इज इक्वल्स टू 3, यानी कि ये हो गया m और ये है m-7। तो चलो पुट करते हैं। जब m की वैल्यू 5 रखेंगे तो 5 - 7, मैंने बार बार बोला था कि जब ऐसा कुछ आ जाए तो क्या होता है, सिंबल किसका लगता है, ग्रेटर का, और 7 माइनस मतलब ऑपरेशन तो सब्ट्रैक्शन का ही है, बट साइन किसका लगेगा, ग्रेटर वैल्यू का, तो माइनस, और 7 - 5 क्या हो जाएगा 2, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा -2। फिर जब 6 - 7 करेंगे तो क्या आएगा, 6 - 7 यानी कि 7 - 6 1 होता है, और साइन क्या लगेगा 7 का। फिर 7 - 7 0, 8 - 7 1, 9 - 7 2, 10 - 7 3, 11 - 7 4 5 6। अब तो मैंने पैटर्न चला दिया आगे, है ना। तो देखा आपने कितना इजी है। इस तरीके से जब क्वेश्चन है तो आंसर भी कुछ ऐसे ही सीक्वेंस में आएंगे। हमें RHS में 3 दिया हुआ है, LHS में 3 चाहिए, तो कौन सी वैल्यू आएगी हमारी, ये वाली, यानी कि m इज इक्वल्स टू 10 is the solution of this equation. So students, हमारे सारे पार्ट्स हो चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। यू कैन चेक एंड ऑल्सो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना ज़्यादा इजी है अगर आप इसको एक पहले ही समझ जाते हो कि किस तरीके से ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो आप बिना कैलकुलेशन के भी इसके आंसर्स लिख सकते हो। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं अपने इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो रिडल्स हैं और रिडल्स करने में बहुत मज़ा आता है ना। चलो फिर नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। टिल देन बाय बाय।